नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 इसके एग्ज़ाम चल रहे हैं और बहुत दिनों से शुरू हो चुके हैं, लेकिन मैं देखना चाह रहा था कि इसमें लोगों के एग्ज़ाम कैसा हो रहा है और कैसा जाएगा, उसके बाद ही कुछ बताना सही रहेगा। लेकिन आप साफ साफ देख सकते हैं जिनका एग्ज़ाम पहले हुआ है उनके नंबर काफ़ी कम आए हैं और जिनका बाद में हो रहा है तो उनको उस शिफ्ट से फ़ायदा हो गया पहले वाले लोगों से, तो उन्होंने पढ़ना उसी हिसाब से शुरू कर दिया। ठीक है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसका एग्ज़ाम कैसा हो रहा है, किस तरह का आ रहा है और आगे आपको जिन लोगों के एग्ज़ाम हैं उनको क्या पढ़ना चाहिए जिससे कि वो नंबर ला सकें और कितने नंबर इसमें लाने चाहिए जिससे कि आप पीईटी तक पहुंच सकें। ठीक है, आपको भी पता है कि इसमें क्या होगा कि एक मेरिट लगेगी आपकी पीईटी तक जाने की, उसमें भी 100 नंबर का आपका पीईटी है, फिजिकल टेस्ट है, उसके बाद 200 नंबर में से आपकी जो है फाइनल मेरिट लगेगी। ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि पहला पड़ाव ही यदि कोई पार नहीं कर पाया तो वो दूसरा पड़ाव कैसे करेगा। ठीक है, पहले ही रह जाएंगे आप। इसीलिए सबसे पहली चीज़ यही है कि आपको रिटन एग्ज़ाम ये वाला 100 में से इतने नंबर लाने होंगे जिससे कि आप पीईटी में पहुंच सकें। तो उसी के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे, कितना सेफ स्कोर है कि उतने आपको लाने चाहिए। ठीक है, अब देखिए एग्ज़ाम की यदि बात करें तो 100 नंबर का एग्ज़ाम है आपका, इसमें 40 नंबर की आपकी जीके आ रही है और उसमें भी आपका थोड़ी बहुत रीजनिंग टाइप की जीके आ रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे आराम से। उसके बाद 30 नंबर की आ रही है आपकी रीजनिंग। ठीक है, तो रीजनिंग में भी आपको आराम से हो जाएगा क्योंकि बहुत सिंपल पेपर आ रहा है रीजनिंग का। और 30 नंबर की आपकी आ रही है साइंस प्लस सिंपल मैथ। ठीक है, अब ये सिंपल मैथ इन्होंने क्यों लिखा है, क्योंकि इसमें सीधे फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। यदि आपको लाभ हानि या फिर कोई भी लाभ हानि का इसका बेसिक चीज़ ही आ रही है, केवल जो शुरुआत में होती है कि इतने में लिया इतने में बेचा तो कितने का फ़ायदा हुआ, कितने परसेंट हानि हुई, तो सीधे सीधे फॉर्मूले के क्वेश्चन आ रहे हैं। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और जितने भी आपकी जो आयत है, वर्ग है, इनके सभी बेलन वगैरह, गोला, इनके आपके केवल फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए मेंसुरेशन वगैरह के। और तो फॉर्मूला यदि किसी को याद है, यदि वो गणित का रिवीजन ना भी करे, केवल फॉर्मूले पढ़ के ही चला जाए तो उसके मैथ में सभी क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो पेपर का लेवल काफ़ी सिंपल है। केवल ये जो 40 क्वेश्चन है जीके के, इसी में लोग मात खा रहे हैं। जिनका मैथ थोड़ा भी ठीक है और फॉर्मूले याद हैं तो उनकी रीजनिंग के ये 30 में से क्वेश्चन और ये 25-25 आ जाएंगे आराम से। बात रही ये जो जीके है, इसमें करंट अफेयर भी है, एमपी का भी पूछा जा रहा है, तो इसमें उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है और यहीं से नंबर कम हो रहे हैं। ठीक है, तो इसको तो आपको पढ़ना ही है। पिछले 3 महीने का करंट अफेयर आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, सितंबर से लेकर और अब तक का आप पढ़ लें। और रीजनिंग में कुछ नहीं है, वही घड़ी वगैरह, कैलेंडर, इनके सिंपल सवाल आ रहे हैं। बस आपको वहाँ पे आराम से अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है। साइंस की बात करें, साइंस और मैथ, साइंस में सबसे ज़्यादा आ रही है आपकी बायोलॉजी। तो बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं और उनको ही आपको पढ़ के जाना है अच्छे से। और मैथ में तो मैंने आपको बता दिया कि फॉर्मूले आपको सभी पढ़ने हैं। मेंसुरेशन के सभी फॉर्मूले याद करने हैं और क्षेत्रमिति के सभी याद करने हैं। आयत, वर्ग, घन, इन सब के केवल आपको फॉर्मूले करने हैं। यदि आपने सभी फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिए, उनके ऊपर एक एक सवाल कर लिया, तो मैथ में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेफ स्कोर कितना होगा। तो सेफ स्कोर अब जिनका पेपर बचा है, जो पेपर देने वाले हैं कल हो या आज हो, ठीक है, तो उनको अपने नंबर 80 क्वेश्चन ठीक करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सेफ स्कोर तभी माना जाएगा, 80 क्वेश्चन तो आपको करने ही है। अभी हम बात ये भी करेंगे कट ऑफ पीईटी की कितनी जाएगी, लेकिन अभी जिनका एग्जाम है उनको कोशिश यही करनी है क्योंकि बाद वाले लोगों को फ़ायदा हो रहा है और एग्ज़ाम भी अच्छा हो रहा है। जितने भी 30 अक्टूबर के बाद के लोग हैं, 30 अक्टूबर से लेकर 5 नवंबर तक के जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके क्वेश्चन जो हैं ज़्यादा 70 तक ठीक हुए हैं, 70-72। और उसके बाद क्वेश्चनों का लेवल या तो कम कर दिया या फिर कुछ हो सकता है ज़्यादा पालियों की वजह से, तो अब लोग 80 तक पहुंच रहे हैं आराम से। ठीक है, इनकी संख्या कम नहीं है, जो भी 80 या 85 तक पहुंच रहे हैं। 85 से ऊपर कोई भी ज़्यादा, बहुत कम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन 80 से लेकर 85 की पहुंचने की संभावना ज़्यादा है। तो अब जिन भी लोगों का पेपर है 10 नवंबर के बाद, ठीक है, वो 80 नंबर लाने की सोचें और उसी हिसाब से अपना मैथ के सभी फॉर्मूले पढ़ के जाएं तो आराम से 80 आ जाएंगे। ठीक है, जीके में भी सिंपल है। अब हम बात करते हैं कि पीईटी फिजिकल टेस्ट के लिए जो है आपका रनिंग,
और लंबी कूद और गोला फेंकना। 30-30 नंबर की तो कूद है आपकी, 30 नंबर की कूद है और 30 नंबर का है गोला फेंकना। तो इसमें तो हर कोई आराम से फेंक सकता है यदि उसके हाथों में थोड़ी बहुत जान है, एक्सरसाइज करता है तो, लड़की हो या लड़का। तो 60 में से आराम से आपके 50 नंबर तो आ ही जाएंगे। लेकिन वो बात हम बाद में करेंगे, उससे पहले ज़रूरी ये है कि अभी जो रिटन में आपके नंबर आएंगे उसी के बाद तो मेरिट लगेगी, तब आप फिजिकल तक पहुंचेंगे। तो फिजिकल की अभी ना सोचें, अभी केवल आपको ये जो है मेरिट की सोचनी है। तो फिजिकल में पहुंचने के लिए कितनी मेरिट लगेगी? जनरल की जो है सेफ स्कोर और कट ऑफ की बात करें तो इसकी आपकी 78 से लेकर और 74 तक मेरिट जा सकती है। इतने यदि किसी के नंबर आ रहे हैं जनरल में, 74 भी यदि किसी के आ रहे हैं तो वो सेफ है और वो फिजिकल में जा सकता है। ठीक है, अब फिजिकल में जाने के लिए पद हैं आपके 7500 इंटू 7। ठीक है, तो ये 50,000 हो गए आपके लगभग। तो 50,000 लोगों का फिजिकल होगा तो उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे ओबीसी की मेरिट की बात करें तो ये मेरिट आपकी जाएगी 75 से लेकर और 70 के बीच में। यदि इतने नंबर किसी के आ रहे हैं ओबीसी में तो वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकते हैं और वो फिजिकल की तैयारी शुरू कर दें। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसकी मेरिट काफ़ी कम जाएगी, 65 से 70 के बीच में चली जाएगी। इस पर अभी गवर्नमेंट मेहरबान है। ठीक है, और इनको तो तैयारी यदि किसी के नंबर इसके बीच में हैं तो वो तैयारी शुरू कर दें। एससी की यदि बात करें तो एससी की मेरिट आपकी ज़्यादा कम नहीं जाएगी, 68 से लेकर 64 के बीच जिसके नंबर आ रहे हैं वो तैयारी शुरू कर सकते हैं। एसटी की बात करें तो एसटी की मेरिट आपकी 60 से लेकर 68 के बीच जा सकती है। इसके बीच में जिसके नंबर आ रहे हैं वो तैयारी शुरू कर दें। ठीक है, तो ये हो गया आपका पीईटी के लिए। यदि इसके बीच में आपके नंबर है, इस रेंज में हैं, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी है। क्योंकि जो फाइनल एक बार आप फिजिकल में पहुंच गए तो उसके बाद भी हो सकता है जो जिनके नंबर कम है, मान लीजिए ओबीसी की मेरिट आपकी 70 पे रुक गई। ठीक है, अब आप फिजिकल में पहुंच गए, उसके बाद भी तो फाइनल मेरिट लगेगी। वहाँ पे हो सकता है आपका फिजिकल कम हुआ, 100 में से आपके 60 नंबर आए तो आप फाइनल सिलेक्शन से रुक जाएंगे। लेकिन यदि फिजिकल में आपके अच्छे नंबर आ गए, यहाँ पे रिटन में नंबर आपके कम है और बाई चांस आप पहुँच गए, तो जब आप फिजिकल 100 में से 80 नंबर ले आएंगे, 85 नंबर ले आएंगे, तो बहुत अधिक संभावना 99% है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जिन लोगों के नंबर कम है वो अपना फिजिकल अच्छा कर लें, और जिनके नंबर ज़्यादा हैं तो फिजिकल वो आराम से कर लें, तो उसकी ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी। अब मान लीजिए किसी के नंबर 82 है रिटन में, तो इसका तो फिजिकल एकदम पक्का है, वो आराम से पहुंच जाएगा। अब मेन चीज़ ये होती है कि जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं उनका फिजिकल बहुत कमज़ोर होता है। ठीक है, तो इनका फिजिकल होगा तो इस फिजिकल में अगर ये पास भी हो जाए वही काफ़ी है। और पास होने के बाद भी ये कितने नंबर ला सकते हैं? मैक्सिमम 60 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल बात यही हो जाएगी। 80 और 60 कितने हो गए आपके? 140 लाएंगे टोटल 200 में से। और मेरिट इसकी जाएगी कितने पे? जिसके फिजिकल में 80 नंबर आ जाएं वो बहुत बढ़िया, और मान लीजिए उसके रिटन में हैं आपके 60 नंबर, तो कितने हुए? तब भी ये हो गए आपके 140। तो जो 80 रिटन में लाया है और फिजिकल में 60 लाया है, 140 हो गए। और जो 80 लाया है फिजिकल में और रिटन में लाया है 60 नंबर, वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिजिकल अच्छा करना है जिन लोगों के नंबर कम आ रहे हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपके 60 प्लस नंबर भी आ रहे हैं तो भी आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग बताएं कि किसके कितने नंबर आ रहे हैं, उस हिसाब से मुझे थोड़ा और आइडिया होगा तो मैं अच्छे क्लियरिटी से बता सकता हूं कि आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।